हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरी मायके से, जब मैं मायके से जा रही थी तो ये थोड़ी सी कुछ वीडियो परी ने शूट कर ली थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं जा रही थी, मेरा सच में बताऊँ ना, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन त्योहार आ रहा था। तो त्योहार पे मेरी सिलाई वगैरह भी आ रखी थी, तो इस वजह से मुझे और टेंशन हो रही थी। और यहाँ पे ना मुझे इस टाइम पे बुखार आ रहा था। तो भाई मना कर रहा था मुझसे कि मत जा अभी। भाई बाहर खड़ा हुआ है, कह रहा अभी मत जा, बाद में चली जाइयो अब रक्षाबंधन करके। मैंने कहा नहीं, अब मुझे जाना है, मेरा इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे काम करना है। तो यहाँ पे ना ये मेरी बहन की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो ये भी उठ के आ रही थी, इसको भी जाना था, लेकिन अभी इसे डॉक्टर से और दवाई लेनी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अभी मत जाओ। पता है, बीमार होने के बाद ना शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, ना कुछ करने का मन करता है, ना उठने का, ना बैठने का, ना किसी से बात करने का। तो यहाँ पे पता है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी। मैंने कपड़े पहन रखे थे ना, तो मैंने सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ना मना कर दिया था नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ठंड लग के बुखार आ रहा था। लेकिन मेरा मेरा ना जाने का मन हो चुका था कि मुझे जाना है। अब फिर है ना संडे पड़ जाता, फिर भाई जाने नहीं देते हैं, फिर दोनों की छुट्टी होती तो फिर वो जाने नहीं देते। मैंने कहा नहीं, अभी बड़ा वाला भाई घर पे नहीं था। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो छोटा वाला भाई मुझे बहुत रोक रहा था कि मत जा, अभी मत जा, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दे। तो उसने ना मुझे ना वहीं से ऑटो में बिठाल दिया था। मतलब घर से निकलते के साथ ही हमारे रोड से ऑटो मिल जाते हैं, तो वहाँ से ऑटो में बिठाल दिया था। वो कह रहा था कि मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, तू घर पे रह, क्योंकि बहन की तबीयत भी ख़राब हो रखी थी ना। तो मैंने कहा तू घर पे रह, मैं चली जाऊँगी अकेली। और उसने ऑटो कर दिया था, तो घर से ऑटो किया था, तो ससुराल में मेरे घर पे ही ऑटो ने उतारा था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, और मैं अकेले आ भी जाती हूँ, चली भी जाती हूँ। तो उसने मतलब डायरेक्ट घर से घर तक का ही ऑटो कर दिया था मुझे। और बस ये है कि मायके से आ रही थी ना, तो कहीं ना मतलब ये कहीं ना कहीं ये कमी महसूस होती है। अगर पापा होते ना तो सच में बिल्कुल भी नहीं आने देते, गुस्सा कर जाते और डांट लगाते मुझे कि नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। और पता है हम क्या सोच के गए थे कि वहाँ जाएंगे तो हम साईं मंदिर वगैरह घूम के आएंगे, और बच्चों को ना रक्षाबंधन की शॉपिंग वगैरह कराएंगे। और देखो, वहाँ जाने के बाद पहले मैं घर गई तो प्रिया की तबीयत ख़राब थी, फिर उसके बाद परी की तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद मतलब वो दोनों में उन दोनों को थोड़ा सा आराम हुआ, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, थोड़ी सी परी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मम्मी का काम थोड़ा सा परी कर देती है। तो यहाँ मैंने कैमरा पकड़ लिया था। तो परी को अच्छा लगता है, अब जैसे मैं कोई काम करती हूँ, अगर ना कर पाऊँ तो परी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है। सच में सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा की हेल्प करानी चाहिए, और बच्चों को मेरी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं, मेरा ये मतलब हमारे जो यहाँ का रोड है, ये वहाँ रोड आ गया था, बस मैं पहुँचने ही वाली थी अपने घर। तो एक मन में ये आ रहा था कि रुक जाती मैं घर पे तो सही रहता है, क्योंकि माँ बाप के यहाँ पे ना, मतलब मायके में ना केयर ना अच्छे से हो जाती है, और उतनी ना ससुराल में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट में, 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मतलब 15 या 10 मिनट में मैं पहुँच गई थी घर। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बुखार चढ़ रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, 1-2 घंटे मैंने आराम किया। खाना पीना घर से खा के आए थे, और बीमारी में क्या खाना खपता है, कोई खाना पीना कुछ नहीं खपता। वही थोड़ा बहुत जो दलिया वलिया था वो खा के आई थी, दवाई वगैरह मैं खा के आई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं आके ना पहले घर पे सो गई थी, और बच्चे भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तो यहाँ पे ना जो मैं बैग वगैरह ले गई थी उसमें जो कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहले हम इन बैग में से ना कपड़े वगैरह निकाल के तय वह लगा के रख दूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो अलमारी है वो थोड़ी मैसी सी हो रही है। तो मैं अब इसको अभी तो सही नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब काम फैलाऊँ और इसको करूँ। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको दोबारा से सही करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे भी अपने आप कपड़े निकाल लेते हैं, एक निकालते हैं तो 4 फैला देते हैं। तो अभी तो मैं इसको सही नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा उसके बाद मैं पूरी अलमारी को अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह तय लगा के रखूँगी। तो यहाँ पे ये कपड़े सारे बाहर फैले रहते, तो मैं इनको अंदर रख दूँगी। अंदर तय लगे रखे रहेंगे ना, तो ये है बाहर मतलब मैसी मैसी सा नहीं लगेगा। और ये देखो, वो जो कॉटन का सूट है, ये कॉटन का सूट बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया। इसको तो बिगर प्रेस के हम पहन ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। जब इसको हम प्रेस करेंगे तभी इसको पहन पाएंगे।
तो यहाँ मैं सारे कपड़े वगैरह अपने तय लगा के रख दूँगी। और पता है यहाँ पे कमरा ना बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था मुझे। आके मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि मुझे दवाइयों का नशा हो रहा था, तो इस वजह से सो गई थी। लेकिन उसके बाद जब मैं सोकर उठी ना, मुझे थोड़ा-सा मतलब आराम लगा। उसके बाद मुझे कमरा इतना गंदा सा लग रहा था, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत मैंने कमरे को साफ़ किया, कपड़े वगैरह सारे तय लगा के रख दिए, जो सामान फैला हुआ था वो सामान मैंने सारा समेट के रख दिया। क्योंकि जब मैं गई थी ना, तो सारा सामान ऐसे ही थोड़ा सा फैला पड़ा हुआ था। और आप देख सकते हैं सामने जो कैन रखी हुई है और एक डब्बा रखा हुआ है, तो वो मैंने वो गंगा जल लेके आई थी मैं घर से। मेरा भाई है वो मतलब गढ़गंगा गया था, तो वहाँ से गंगा जल लेके आया था। मैंने कहा था कि मेरे लिए भी गंगा जल लेके आ जाइयो। मेरे यहाँ भी गंगा जल ख़त्म हो रहा था। और जो वो दूसरा डब्बा है उसमें रखा हुआ है घी, तो घी मैंने अपनी बहन से मंगवाया था। मैंने 2 किलो घी मंगवाया था। और उनके यहाँ पे ना मतलब भैंस का घी निकाला जाता है, तो वहाँ पे जो घी है वो अच्छा मिल जाता है। तो मैंने कहा बच्चों के लिए 2 किलो घी ले आइयो, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा ठंडा आ जाएगा ना, तो इस टाइम बच्चों की थोड़ी सी खिलाई पिलाई कर दो तो सही रहता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घी मंगा लेती हूँ, तो 2 किलो मैंने घी मंगा लिया था। और ये घी मिला था 700 रुपये किलो। अच्छा है घी, वैसे खाने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था घी। और यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हैं इतनी महंगाई है, तो ये सही लगा मुझे घी। मैंने कहा चल लिया। और मेरी बहन तो पैसे भी नहीं ले रही थी घी के, यूँ कह रही कि मतलब मेरे बच्चे नहीं खाएंगे क्या। मैंने कहा नहीं यार, अब मैं जो भी है मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ, तो मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ। तो कह रही नहीं नहीं नहीं। फिर भी ना पता है वो मेरे बहन भाई ना जितना उनसे हो सकता है ना वो बहुत करते रहते हैं। तो मुझे ना हर बार ना अजीब सा लगता है, मुझे अंदर से ना गिल्टी सी फील होती है कि मतलब मैं उनसे कोई भी चीज़ मंगाती हूँ ना, तो फिर वो पैसे नहीं लेते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है। और सच में आप लोग बताना कि मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती पैसे दे दिए। फिर भी वो पता है क्या करती है, कहीं ना कहीं बच्चों को पैसे दे देगी। और भाई भी ऐसे ही, अगर मैं उनसे कोई भी चीज़ मंगाऊंगी ना तो पैसे नहीं लेते हैं। फिर मैं ना उनसे मंगाती नहीं हूँ, फिर मुझे गुस्सा आती है। कहते हैं कि हाँ तू बहुत पैसे वाली है ना, जो पैसे दे रही है। तो यहाँ ना भाभी एक उन्हेल की गोलियां लेके आई थी, तो उनसे 2 पैकेट मैंने ले लिए थे। मैंने कहा मुझे भी दे दो 2 पैकेट। मैंने कहा मैं अपने ना बेड में डाल दूंगी। इस टाइम बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो बारिश के मौसम में ना तो हल्के फुल्के कीड़े वीड़े से हो जाते हैं बिस्तरों में और तकियों उसमें रजाइयों वगैरह में, और स्मेल सी आने लगती है। तो मैंने कहा ये उन्हेल की गोलियाँ है ना, मैं उसमें डाल देती हूँ। बेड में डाल दूँगी, थोड़ी सी अलमारी में डाल दूँगी। तो मैंने अलमारी में भी डाल दी थी अपनी, और मैंने बेड में भी डाल दी थी। बेड में कोने कोने में, बीच में, हर जगह डाल दी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन कुन्हैल की गोलियां डालता है। बहुत टाइम बाद में ये जो कुन्हैल की गोली बोलते हैं कि फ़िनाइल की गोली बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता है। पर हाँ, इसको डालने से ना कपड़ों में महक बहुत अच्छी आ जाती है, और जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। तो अभी मैं यही वाली चादर बिछा दूँगी, क्योंकि अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब चादर चेंज करके बिछाऊँ फिर उसको धोऊँ। तो अभी मैंने यही वाली चादर बिछा दी। हाँ, मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, कमरे को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा लगे। क्योंकि अगर हम बीमार हों और गंदगी हो ना, तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बीमार हो गए हैं। और मैं नहाई नहीं थी ना, तो घर से आने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा बुखार उतर चुका था और मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था। बुखार उतर गया था, उसके बाद मैंने देखो इतना काम कर लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहा लूँ, लेकिन परी बोली मम्मी नहाना मत बिल्कुल भी, अगर नहा ली तो फिर से बुखार चढ़ जाएगा। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि मेरे को ना, मैं ना बिना साफ़ सफाई के और बिना नहाए धोए ना बिल्कुल भी रह नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे तो मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है तो आप नहाना मत, तो इसलिए नहीं नहाई। लेकिन जैसे ही मेरा बुखार उतरा ना, तो मुझे अजीब सा लगने लगा, मेरा मन कर रहा था, यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, 4:30-5 बज रहे होंगे, तो मेरा मन कर रहा था बस मैं नहा के फटाफट से अपने आप को अच्छे से कर लूँ, क्योंकि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। तो बस यहाँ पे जो फालतू सामान रखा हुआ है उसको मैं हटा दूँगी। यहाँ पे परी की रिपोर्ट वगैरह भी थी, मैंने कहा उसको संभाल के रख देती हूँ, कभी बाई चांस दोबारा से ज़रूरत वगैरह पड़े। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, साफ़ सूफ सा कर दूँगी, जो डस्ट वगैरह जम रही है। तो ये है, थोड़ा कमरा साफ़ सा लगेगा तो अच्छे से नींद आ जाएगी, क्योंकि गंदगी में नींद नहीं आती है। फिर ऐसा लगता है कमरा हमारा गंदा सा है। अभी चादर मैंने चेंज नहीं करी है, लेकिन ये है कि मतलब नेक्स्ट डे मैंने चादर चेंज कर दी थी। ये क्लिप तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन की है, तो नेक्स्ट डे मैंने चादर चेंज कर दी थी। और यहाँ पे मैं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी तो मैंने जैसा मुझे मतलब जितनी मेरे शरीर में ताकत थी उतनी मैंने साफ़ सफाई कर दी। और
यहाँ पे मैं अपने झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, कमरा साफ़ सुथरा सा लग रहा था, तो थोड़ा मतलब चैन सा आ रहा था। नहा तो नहीं सकती थी मैं क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका था। अगर ये हो रहा था 12-1 बज रहे होते तो मैं नहा लेती, लेकिन बज रहे थे शाम के 5 साढ़े 5, तो मैं फिर नहाई नहीं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, अगले दिन मॉर्निंग का था ये, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद कोई क्लिप नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मैं पी रही थी नारियल पानी, नहा धो चुकी थी मैं, काम वाम कर चुकी थी अपना। और तो यहाँ भी डॉक्टर ने परी को भी नारियल पानी, कीवी और लिक्विड, मतलब लिक्विड पीने के लिए बोला था, और मुझे भी यही बोला था कि फ्रूटी वगैरह और लिक्विड में दाल, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें खाने के लिए बोला था। हरी सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें खाने के लिए बोला था, क्योंकि मतलब ये वाले जो बुखार चल रहे हैं ना, इसमें प्लेटें बहुत जल्दी से डाउन हो जाती हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ जो मतलब मेरी पहले की जो क्लिप्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने थोड़ी बहुत, मुझ में जैसे ही थोड़ा बहुत आराम मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं काम करना स्टार्ट कर दूं। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी मैं लेटती बैठती हूँ, वरना मुझे मतलब फालतू में लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर दीजिए।